आज हमने स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हमें वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की जो है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है जब x की वैल्यू 0 दी हो, x की वैल्यू 1 दी हो -1, और x की वैल्यू 2 दी हो। फर्स्ट पार्ट किया जब x की वैल्यू 0 थी, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया 3। जब x की वैल्यू 0 थी तो पॉलिनोमियल आया 3। फिर हमने x की वैल्यू डाली है -1। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -1 इंटू 5 -5, -1 का स्क्वायर +1, -5 -4 प्लस 3, -5 -4 -9 होता है, +3, तो ये आ गया आपका आंसर -6। फिर हमें x की वैल्यू डालनी थी 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अच्छा, 10 में से 16 गया पहले, तो ये आ गया -6 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, ये आया -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है, और जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया इन टर्म्स ऑफ y² माइनस y प्लस 1। तो पहले हमें पुट करना है 0, तो 0² माइनस 0 प्लस 1 इज 0 माइनस 0 प्लस 1 इज 1। फिर हमें पॉलिनोमियल y की जगह पुट करना है 1, तो 1² माइनस 1 प्लस 1, 1² का 1 हो गया, 1 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, तो 1 में से 1 गया 0, प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर हमें y की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ t। पॉलिनोमियल है 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t क्यूब। तो हमने पहले पुट करना है यहाँ पे 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस 0। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 0, आंसर आ गया हमारा 2। फिर हमने पुट किया t की जगह 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, -1 का क्यूब। यह आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, 3 प्लस 2 -1, 5 -1 इक्वल टू 4। अब हमें पुट करना है t की जगह 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस
2 का क्यूब 8, 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 तो 0 ही हो गया, बचा 4। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, पहले 0 पुट किया इसमें, 0 का क्यूब इज 0, फिर 1 पुट किया, 1 का क्यूब इज 1, फिर 2 पुट किया तो 2 का क्यूब इज 8। ये थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें हमें पॉलिनोमियल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसको जो है हमने सबसे पहले पुट किया यहाँ पे 0, ये आया 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 में से 1 गया तो ये माइनस 1, 0 में प्लस हुआ 1 तो ये भी 1 प्लस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। फिर इसमें पुट किया हमने 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ आया 2, 0 इंटू समथिंग इज 0, फिर पुट किया हमने 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 3। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल हैं और इनके सामने जो जीरोस दिए हुए हैं, क्या वो जीरोस इनके एक्चुअल जीरोस हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट उठाया, पॉलिनोमियल दिया हुआ था 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दी हुई है -1/3, तो 3 इंटू -1/3 हमें पुट करके देखना है कि पूरी की वैल्यू इसकी 0 आती है या नहीं। 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ polynomial px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये स्टेटमेंट आपको हर पार्ट के बाद लिखनी होगी। ओके, सेकंड पार्ट है px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। हमें पुट करके देखना है कि ये 0 आता है या नहीं। 4/5 माइनस पाई, तो ये तो 0 नहीं आया, इसका मतलब नो, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द फैक्टर या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और x की दो वैल्यूज है इस बार, एक है +1 एक है -1। पहले +1 पुट की, 1 स्क्वेयर माइनस 1 1 माइनस 1 इज 0, फिर -1 पुट की, -1 स्क्वेयर -1, माइनस का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 माइनस 1 ये भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर यस। नाउ फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और x की भी दो वैल्यूज है इस बार दोबारा से, x की वैल्यू है -1 एंड +2। पहले -1 पुट किया, -1 प्लस 1 -1 -2, ये आ गया 0 और ये आया -3, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, फिर x की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 1 2 -2, तो 3 इंटू ये भी 0, 0 इंटू समथिंग इज फिर से 0, तो इसका आंसर होगा यस। फिर
फिफ्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वैल्यूज दी हैं 0। तो हमने 0 पुट किया तो ये 0 का स्क्वायर ये 0 होता है, तो इसका आंसर भी यस। सिक्स्थ में दिया है हमें पॉलिनोमियल lx प्लस m और इसमें वैल्यूज दी हुई है हमें x की वैल्यू है -m अपॉन में l। तो x की जगह -m अपॉन में l पुट किया प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m इक्वल टू 0, तो ये भी यस। फिर सेवेंथ पार्ट में हमें दिया पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -1 और x की दो वैल्यूज है, एक है -1/√3, एक है 2/√3। पहले हमने -1/√3 पुट किया, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1 - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने पुट किया 2/3, 2/√3, 3 इंटू 2/√3 -1, इसका आंसर है यस। और इसका स्क्वायर था तो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3, ये आ गया 9। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसमें भी था एक फोर्थ पार्ट में, जब हमने -1 पुट किया था तो भी 0 आया, 2 पुट किया तो भी 0, तो इसको भी 2 टाइम्स यस लिख लेना। सेवेंथ के बाद हमने करना है एट्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल 2x + 1 और x की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो x की वैल्यू डाली हमने 1/2, 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल टू 2, तो इसका आंसर है 9। x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट उठाया, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x + 5, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो हम यहाँ पे पुट करें और पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले एक पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू रखो 0 के, ये +5 जो है वहां जाके -5 हो गया, तो इस केस में जो है x इक्वल टू -5 जो होगी वो होगी वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। is the value of polynomial and the polynomial will become 0। ओके, इसका मतलब जब हम x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पुट की वैल्यू -5 + 5, तो ये देखो पॉलिनोमियल जो है वो 0 आ गया। सेकंड पार्ट में ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में है पॉलिनोमियल इक्वल टू x - 5।
सो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये -5 वहाँ जाके प्लस हो गया। इसका मतलब जब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पोलिनोमियल जीरो। तो x की वैल्यू 5 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 5। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है जो हम इस पोलिनोमियल पुट करें और पूरा पोलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। तो ये +5 पहले तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x आ गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड। इसका मतलब जब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह -5/2 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या क्या देखा इसको, 2 × -5/2 + 5, इसमें 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 = 0 आ गया। फोर्थ पार्ट में पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें 3x - 2। तो हमें इसमें से x की वैल्यू निकाली, जो हम इसमें पुट करें तो ये 0 आ जाए। तो 3x, ये -2 आ जाके प्लस हुआ पहले तो, और ये 3 यहाँ पे डिवाइड था वहाँ जाके, यहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब अगर हम x की जगह पुट करें 2/3 तो जो है इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ओके, फिर फिफ्थ पार्ट में पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x। तो x की वैल्यू क्या डालें कि पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, कैसे निकालोगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड, 0 अपॉन में समथिंग इज 0। तो जब x की जगह 0 डालोगे तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में है पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको ax, और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ax को हमने इक्वल टू 0 रखा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे, मतलब a × 0 करेंगे तो पूरा पोलिनोमियल जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट इसका इस एक्सरसाइज का, पोलिनोमियल दिया हुआ है cx + d, और c जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या किया, cx + d इक्वल टू किया 0 के, cx इक्वल टू ये d प्लस में था वहाँ जाके माइनस हुआ, और ये c यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हुआ। इसका मतलब अगर हम x की जगह डालें -d/c तो ये पूरा पोलिनोमियल जो है क्या आ जाएगा, ये 0। तो हमें चाहिए थी वैल्यूज, ये था स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल का केस, जहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। इसके बाद हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक का केस और क्यूबिक का केस कि उसमें क्या होता है। ओके, सो आपको स्टडी मटेरियल पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अवेलेबल है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस एंड लाइक करें। थैंक यू।